बुराई का अंजाम। किसी गांव में एक कौवा और एक चिड़िया रहा करते थे। एक दिन कौवे के दिल में ये ख्याल आया कि चिड़िया लोगों के घरों में घोंसले बनाकर बैठी रहती है और इसे कोई कुछ नहीं कहता, और एक मैं हूँ जिसे कोई अपने घर में देखना पसंद नहीं करता। मैं किसी के घर चला जाऊँ तो सब लोग मुझे पत्थर मारकर भगा देते हैं। अब कौवा दिल ही दिल में चिड़िया से जलने लगा और चिड़िया को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचने लगा। आखिर उसको एक तरकीब सूझी। अगले दिन जब दरख्त पर चिड़िया बैठी तो कौवा उड़कर इसके पास आ बैठा और चिड़िया से कहने लगा, चिड़िया बहन मेरी बात सुनो, तुम दाना चुगने में बहुत तेज हो। आज हम आपस में एक शर्त लगाते हैं, वो जो सामने गंदम का ढेर पड़ा है, अगर वो सारी गंदम तुम खा गए तो मैं हारा और तुम जीत गए। फिर तुम मेरे साथ जो मरने सलूक करना, और अगर तुम गंदम ना खा सके तो मैं जीता और तुम हारी। फिर मेरी मर्जी में तुम्हारे साथ जो मर्जी सलूक करूं। नादान चिड़िया कौवे की बातों में आ गई और कौवे से हाँ कर बैठी कि ठीक है, मैं गंदम का ढेर खा लूंगी, और उड़कर गंदम के ढेर पर जा बैठी। चिड़िया बेचारी का छोटा सा तो पेट था, अभी उसने 10-12 दाने ही खाए थे और उसका पेट भर गया। इस पर कौवे ने कहा, बहन चिड़िया कुछ तो हिम्मत करो। चिड़िया बेचारी ने फिर हिम्मत करके 3-4 दाने खा लिए। अब नन्ही सी चिड़िया थी, इसका पेट फूल गया। फिर दरख्त पर आकर बैठ गई तो कौवा भी आकर इसके पास बैठ गया और खुशी से कहने लगा, चिड़िया बहन तुमने शर्त पूरी नहीं की, तुम ये गंदम का ढेर नहीं खा सके, इसलिए अब मैं जीता और तुम हार गई। अब मैं तुमको खाऊंगा। चिड़िया बेचारी ये सुनकर बहुत परेशान हो गई। अब तो इसे आंखों के सामने अपनी मौत नजर आने लगी कि अचानक इसके जहन में एक तरकीब आई। तो इसने कौवे से कहा, कौवे भाई पहले मेरी बात सुनो। तुम मुझसे बेशक खा लो, मगर पहले जाकर अपनी गंदी चोंच तो धोआओ, फिर तुम्हें मुझे खाने का बहुत मजा आएगा। चिड़िया की ये बात सुनकर कौवा उड़कर दरिया के किनारे गया और दरिया से कहने लगा, अरे दरिया भाई मुझे थोड़ा सा पानी दे दो ताकि मैं अपनी चोंच धो लूं और चिड़िया को खाने के काबिल हो जाऊं। दरिया ने सुनकर कहा, कौवे भाई मैं पानी तो दे दूं, मगर पानी लोगे किसमें? कौवे तुम ऐसा करो, वो सामने कुम्हार का घर है, इससे जाकर कोई बर्तन ले आओ। ये सुनकर कौवा कुम्हार के पास गया और उससे बर्तन मांगा। तो कुम्हार ने कहा, मेरे पास बर्तन बनाने के लिए मिट्टी नहीं है, ऐसा करो कि तुम कहीं से मिट्टी ले आओ तो मैं तुम्हें एक नया बर्तन बना देता हूँ। कौवा सीधा जमीन की तरफ आया और कहने लगा, ऐ जमीन बहन थोड़ी सी मुझे मिट्टी दे दो, तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी। जमीन ने कहा, अच्छा कोई ऐसी चीज लाओ जिससे मिट्टी खोद सको, क्योंकि बहुत दिनों से बारिश नहीं हुई, इस वजह से मैं बहुत सख्त हो गई हूँ। तुम ऐसा करो, बेलचा ले आओ और वो लोहार के पास तुम्हें मिलेगा। कौवा बेलचा लेने के लिए लोहार के पास चला गया। लोहार ने कहा कि मैं तुम्हें अभी बेलचा बना दूं, मगर लोहे को गर्म करने के लिए मेरे पास आग नहीं है। तुम ऐसा करो, कहीं से आग का इंतजाम कर लो। अब कौवा उड़कर एक औरत के पास गया जो खाना बना रही थी। उस औरत ने कहा कि मैं तुम्हें जलता हुआ कोयला तो दे दूं, मगर तुम इसको लेकर जाओगे कैसे? कौवा बोला कि ऐसा करो, ये कोयला मेरी पीठ पर रख दो,
मैं इसको ले जाऊंगा। उस औरत ने जलता हुआ कोयला उसकी पीठ पर रख दिया। अभी कौवा थोड़ा सा ही उड़ा था कि उसके सारे पर जल गए और वो जमीन पर नीचे गिर गया। अब कौवे को एहसास हुआ कि उसे चिड़िया के बारे में बुरा नहीं सोचना चाहिए था, कि ना वो उसके बारे में ऐसा बुरा सोचता और ना ही उसके पर जलते। तो प्यारे बच्चों, कौवे को इसकी बुराई की सजा मिल गई। बस वो दिन और आज का दिन फिर कभी किसी कौवे ने किसी चिड़िया का नाम नहीं लिया, और चिड़िया आज भी हमारे घरों में घोंसले बनाती है।